हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताता हूँ चंद्रशेखर आजाद के जीवन परिचय के बारे में। उन्होंने अपनी लाइफ में कितना संघर्ष किया था। नमस्कार दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भावरा गांव में ही बीता। अपने बचपन में ही आजाद ने भील बालकों के साथ मिलकर निशानेबाजी और धनुर्विद्या सीख ली थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय आजाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वहीं बालक आजाद को अंदर से झकझोर दिया। उस समय ही उन्होंने यह तय कर लिया कि वह भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे और फिर वह महात्मा गांधी के वर्ष 1921 में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो आज आजाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इसके बाद आजाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था और वह 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। क्यों मिला चंद्रशेखर तिवारी को आजाद का नाम, ये चीज अब हम आपको बताएंगे। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश भर में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय इस आंदोलन से जुड़ने के कारण चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनके जवाब ने सबको चौंका कर रख दिया। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। इस बात से जज काफी गुस्सा हो गया और चंद्रशेखर को 15 बेंत मारने की सजा सुनाई। उस समय जज के आदेश के अनुसार बालक चंद्रशेखर को 15 बेंत लगाई गई, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया, बल्कि वो हर बेंत के साथ भारत माता की जय का नारा लगाते रहे। इस घटना के बाद से लोगों ने उन्हें आजाद बुलाना शुरू कर दिया। उसके बाद स्टार्ट हुआ काकोरी कांड। भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज काकोरी कांड से शायद ही कोई अनजान होगा। दरअसल इस दौरान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA दल के 10 सदस्यों ने काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया था, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी गतिविधि के लिए अधिकांश धन संग्रह सरकारी संपत्ति की लूट के माध्यम से किया जाता था। आजाद का मानना था कि यह लूटा हुआ धन भारतीयों का ही है, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने जबरन हम पर शोषण करके लूटा है। इस कांड को मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमथनाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था। आपको बता दें कि इस कांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इन वीर क्रांतिकारियों को, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह थे, उन सभी को फांसी की सजा सुनाई थी। कमांडर इन चीफ। इस घटना के बाद दल के ज्यादातर सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और दल बिखरने लगा। इसके बाद आजाद और दल के अन्य प्रमुख सदस्यों के सामने एक बार फिर से दल संग्रह करने का संकट आ गया। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत आजाद और दल के अन्य सभी सदस्यों को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम रही और आजाद उनसे बच निकलकर सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद
दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों ने एक गुप्त सभा आयोजित की। इस सभा में आजाद के साथ ही महान क्रांतिकारी भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव थापर, जोगेश चंद्र चटर्जी भी शामिल हुए थे। इस सभा में तय किया कि दल में नए सदस्य जोड़े जाएंगे और इसे एक नया नाम दिया जाएगा। इस दल का नया नाम सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। इसके साथ ही आजाद को इस दल का कमांडर इन चीफ बनाया गया। जेपी सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? सन 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किए गए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने उनकी मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया और चंद्रशेखर आजाद ने उनका साथ दिया। इन लोगों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, के पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स के दफ्तर को चारों ओर से घेर लिया और राजगुरु ने सैंडर्स पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। और जब दिल्ली असेंबली में बम फेंका गया था, तब की एक कहानी बताता हूं आपको मैं। इसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। तब वर्ष 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली के अलीपुर रोड में स्थित ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम फेंक दिया। इसके साथ ही उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे, लेकिन वह कई भागे नहीं बल्कि खुद ही गिरफ्तार हो गए। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, थापर पर मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अब मैं बताता हूं आपको चंद्रशेखर जी के बारे में। अल्फ्रेड पार्क में आखिरी जंग। इस घटना के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत झोंक दी। इसके बाद दल के लगभग सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन फिर भी काफी समय तक चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार को चकमा देते रहे। 27 फरवरी 1931 का वह ऐतिहासिक दिन जब आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आगामी योजना बना रहे थे। जब इस बात की जानकारी अंग्रेजों को गुप्तचरों से मिली, तो उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों के साथ मिलकर अचानक से उन पर हमला कर दिया। लेकिन आजाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और अकेले ही अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में पुलिस की गोलियों से आजाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने करीबन 20 मिनट तक लड़ते रहे। चंद्रशेखर आजाद ने प्रण लिया था कि वह कभी पकड़े नहीं जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसीलिए अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।